अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज था संडे वाले दिन तो बच्चे इतने टाइम से उठ जाते हैं ना। बाकी दिन अगर जाना हो ना स्कूल टाइमिंग हो तो इन्हें मुझे पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है, उठ जाओ स्कूल जाना है, उठ जाओ स्कूल जाना है। लेकिन ये संडे वाले दिन तो सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। और ये मोइन ने अपना सुबह सुबह टीवी भी लगाया हो मेरे सर पे कि जल्दी उठ जाओ। और घर से शोर आ रहा था, उठ जाओ उठ जाओ। ये ऐज़ा देखिए, ऐज़ा को हमेशा ऐज़ा ऐसी है जिसे स्कूल जाने के लिए रोकना पड़ता, उठाना पड़ता है। आज सबसे पहले उठ जाती है संडे वाले दिन तो ये लड़की। और अब्बू जी तो देने जा रहे थे अपनी सबसे लाडो प्यारी बेटी को नाश्ता, जो अब्बू की सब बहुत ज़्यादा लाडली है। मैं भी लाडली हूँ, लेकिन वो अब्बू की कुछ एक्स्ट्रा लाडली होते हैं ना, लाडला बंदा, तो वो अब्बू की कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लाडली है। हम झुंगे मुंगे में हैं। और ये है ऐज़ा की डोरेमी। डोरेमी तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है मेरे ख्याल से, इन वीडियो में नहीं दिखाई तो अब देख लीजिए। हमारी डोरेमी और ऐज़ा की है ये डोरेमी। ऐज़ा इसका बहुत ज़्यादा लाड उठाती है। इतना घर में हम लोग कोई भी इसके लाड नहीं उठाते जितनी ये लड़की इसके लाड उठाती है। अपने साथ सुलाना, अपने साथ उठाना। और ये अम्मी बना रही थी नाश्ता किचन में। और ये देखें ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मोइज़ हंस रहा है मिशाल को देख देख के, मिशाल को चढ़ा रहा है कि मिशाल किसी तरीके से रो पड़े। लेकिन मैंने मिशाल को बोला था बेटा आपने नहीं रोना, मेरी अच्छी बेटी हो। ये हमारे कमरे का बहुत बुरा हाल हो रहा था क्योंकि हम लोग उठे थे और बिल्कुल भी हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया था। और ये हमारी डेकोरेशन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही थी क्योंकि वैसे हम लोग दोबारा डेकोरेशन करेंगे क्योंकि मेरे मोइस की बर्थडे अब आ रही है। जैसे कि अब ये हफ्ते वाले दिन मेरे मोइस की बर्थडे है, तब भी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो हम लोग डिटेल से वीडियो डालेंगे क्योंकि इस बार हमारी वीडियो काफ़ी हद तक ख़राब बनी है। ऐज़ा की बर्थडे की वीडियो अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि मोइस की दफ़ा अच्छी वीडियो बनाए। और प्लीज़ मैं पहली दफ़ा ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं आइडिया, तो अगर मेरा प्लीज़ मैं गलती करती वहीं पर आप लोग मुझे बता दिया करें, नहीं ऐसे करते, तो आप लोग की मेहरबानी होगी अगर आप लोग मेरी गलतियाँ निकालेंगे और मैं अच्छे से अच्छे मेरे ब्लॉग अच्छे बन पाएंगे। आप लोगों की वजह से ही ये मेरी मिसाल है। और मैं पूरे घर की सफाई कर चुकी थी क्योंकि आज मेरी बारी थी घर की सफाई करने, इसलिए मैं पूरे घर की सफाई कर चुकी थी। और मेरी मिसाल को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मुझे अभी तक गोद में क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये मेरी बड़ी क्यूट और मेरी प्रीटी सी मेरी बेटी मिसाल फातिमा है। और ये मुझे कह रही थी कि अब मुझे गोद में लो और मुझे जल्दी जल्दी सुलाया जाए। और ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती गोद में आने के लिए, वैसे मैं गोद में नहीं ले रही थी, लेकिन ये मेरी गोद में आके ही से सुकून आएगा ये मुझे पता था। और मैं भी इसे जान के तंग करी थी कि मैंने आपको गोद में नहीं लेना। और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी अगली वीडियो जैसी आएगी आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे पूरी सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए ये मेरा है कमरा जो मैं भी साफ़ करके जा चुकी थी। मैं कमरे की सफाई कर चुकी थी, लेकिन इतनी देर में मैंने नीचे नज़र मारी और मोइन ने गंद वहीं पे डाला हुआ था और बैठा हुआ था। मैंने कहा मोइन अगर मैंने आपको कुछ खाने के लिए दिया तो आपका काम बनता है कि आप डस्टबिन में गंद सारा फेंको, लेकिन आपने यहीं फेंक दिया। लेकिन मोइस कहता सॉरी मैं अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। वो गंद उठाने लग गया। लेकिन मोइस की एक क्वालिटी हो रहा है कि मोइस घर की सफाई कराने में मेरी मदद करता है और बहुत ज़्यादा मदद करता है सफाई में, पोछे में। इस हिसाब से मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे घर में काम वगैरह करवाने में सारी मदद करता है। वो कहता है आप कहें तो मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँ। मैंने कहा नहीं इतना काम मत करो, बस आप ये कूड़ा उठाओ और डस्टबिन में फेंको। ये देखिए मेरा बड़ा, बस मैं इसे बर्तन नहीं धुलवाती, बाकी ये सारे काम बहुत अच्छे करता है। बर्तन धुलवाना नहीं बनता ना, तो इसे मैं छेड़ती होती हूँ मैं आप बड़े हो जाओ, मैंने आप में से सारे हाथ मेरा बटाए करने। ये दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे की भी मैं सफाई काफ़ी हद तक कर चुकी थी, लेकिन अभी तक हमारी अलमारी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। उसका एक दरवाज़ा भी टूट गया, इसलिए भी कुछ कपड़े नज़र इधर से। ये मेरे कमरे की सेटिंग कर चुकी थी, थोड़ी बहुत ही ख़राब थी। जो कपड़ों का गंद था वो कपड़ा हमने उठाने हैं क्योंकि ऊपर वाले स्टोर रूम में लेके जाने हैं, वो हम लोग अभी करेंगे। और ये देखिए इसका ड्रेसिंग टेबल भी से, ये तीसरा रूम है, इसकी भी मैं सफाई कर चुकी थी। जो बेडशीट ठीक कर ली थी मैंने, चादर भी ठीक कर दी थी चारपाई की। ये देखिए ये सब कुछ मैंने कर दिया था। और मिशाल कह रही थी मम्मा मैं इस पे लेटूँ, आप मुझे दूध का फ़ीटर ला दो। तो मैंने कहा अच्छा मिशाल मैं आपको दूध का फ़ीटर ला देती हूँ मेरी बेटी को, जिसने दूध का फ़ीटर पीना है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दूध का फ़ीटर ला के देती हूँ। तो मिशाल मुझसे क्यूटली हरकतें कर रही थी कि इसका मतलब था मैं ये मेरे साथ ही लेट के सोती है, इसे नींद नहीं आती। बड़ी अच्छी आदत कर लो बुरी आदत कर लो, ये मेरी अब 1 मिनट भी मेरे बगैर ये लड़की नहीं रहती। और इतनी देर में हमारे घर आई एक छोटी सी नन्ही सी मेहमान जो मेरी फूफो की पोत 2-3 नवासी कही जा सकती है, मेरी कज़न की बेटी थी, बड़ी क्यूट सी थी। तो हम इसके साथ खेलने लगे। हमने कहा चले इसके साथ थोड़ा सा खेली मस्ती हो जाए, तो हम इसके साथ खेलने लगे। ये अभी आंखें नहीं खोल रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्यूट है। ये हमसे आई थी मिलने और ये थोड़ी थोड़ी आंखें खोली थी और मैं कह रही थी देखो मेरी गोद में आके देखो, इसने आंखें भी खोली और मुझसे बातें भी कर रही थी ये।
और ये मेरा है भांजा। ये तो आप लोगों को पता है, ये बहुत क्यूट है, लेकिन अल्लाह इसे यहाँ बुखार हो गया और बहुत देर से चेस्ट प्रॉब्लम भी होगी, इस वजह से ये काफ़ी से रोया नहीं जाता, दूध भी सही तरह से नहीं पी रहा, खाना पीना भी नहीं इसका हो रहा। लेकिन आप इसके लिए दुआ करिएगा, मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाए। आप लोग की दुआ से तो अल्लाह ताला, वैसे ही आप सब लोग अगर दुआ करोगे तो ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ दुआ करिएगा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बहुत, इसलिए हम आप ही के घर इस लोगों इसलिए हम लोग इसे आप ही के घर देखने गए थे, क्योंकि ये बहुत क्यूट है। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, वरना ये रोता नहीं। और यही बात हुई कि मेरे मोइस की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी रात के टाइम, तो मम्मी से इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके गए, तो उसने इसे मेडिसिन दी और कुछ बेहतर हो गया। और फिर ये सो के उठा था और उसके कहने लगा, रोने लग गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हम जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेके गए, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लॉग भी नहीं बनाया कि कितना रो रहा था। तो ये रोने लग गया था, हम लोग जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इसे मेडिसिन वगैरह दी और ये ठीक है। तो अब आप अल्लाह हाफिज़, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हमें दुआओं में याद रखें। मेरे